Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. In the last lecture that we have already discussed about pie chart and histogram and some frequency distributions. And in today's lecture we are going to discuss again something about the frequency distribution and the क्लासेस एंड सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा मैं रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि मैं इस लेक्चर का कुछ पोर्शन जो है वो आज के लेक्चर में यूज करने वाला हूं। दैट्स वाई मैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था हिस्टोग्राम, उसको थोड़ा सा जो है मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं यही जो हिस्टोग्राम वाली जो सेक्शन है इसको आज की क्लास में यूज करने वाला हूं। तो बेसिकली हिस्टोग्राम में आपके पास दो चीजें थी, एक हॉरिजेंटल एक्सेस था, एक वर्टिकल एक्सेस था। वर्टिकल एक्सेस पे आप जो है वो फ्रीक्वेंसियां रखते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर आप चाहें तो सिंपल फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़े डेटा पॉइंट्स हैं और आप ग्राफ को थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो आप उसके वहां पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं। और जो आपके हॉरिजेंटल एक्सेस यानी कि एक्स एक्सेस है उस पे जो आपके हॉरिजेंटल एक्सेस हैं उस पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो आपकी क्लासेस होती हैं यानी कि जो आपकी क्लासेस आपने बनाई है वो रखेंगे। लेकिन मेरी बात एक याद रख लें, जब भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे बहुत सी बुक्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ चीजें जो हैं वो बीच में डेटा शो नहीं कराती, सिंपल क्लासेस रख देती हैं। क्लासेस से मुराद ये है कि आप उनके पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाते, लेकिन जो ग्राफ बनाते हैं हिस्टोग्राम का वो कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले जब भी आप हिस्टोग्राम बनाएं तो क्लासेस को चेक कर लिया करें कि अगर तो क्लासेस के दरमियान जंप या गैप है तो क्लास बाउंड्रीज बना लिया करें। अगर वो क्लास ऑलरेडी स्मूथ है तो आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे आप क्लासेस रखेंगे और वाई एक्सिस पे आप लोग क्या रखेंगे, आप लोग फ्रीक्वेंसी रखेंगे। जब आप इस तरह से रख लेंगे उसके बाद जो हमारे रेक्टेंगल्स बनेंगे हिस्टोग्राम के वो एक तो आपस में सारे कनेक्टेड होंगे और दूसरी उनकी जो हाइट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी आपकी फ्रीक्वेंसी पे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और ये वो एक हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया था जिस डेटा पे हम ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे थे। उसी डेटा पे हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी थी वो 8 तक थी, तो मैंने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखी और उसके अलावा जो है एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस रखे हैं। ये देखें जो मैं डिसकनेक्टेड की बात कर रहा हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी अगर आप क्लास इंटरवल देखें तो ये 9 पे एंड हो रहा है और 10 से स्टार्ट हो रहा है। मजे की बात यह है अगर ये 9 पे एंड हो रहा है तो 10 से अगली क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, तो इसके दरमियान में एक नंबर का गैप है, यानी कि 9 और 10 के दरमियान एक नंबर का डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस है तो फिर वो डिफरेंस यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है, देखें ये भी एक बुक में से स्लाइडें बनी हुई हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि बुक्स जो हैं वो काफी चीजें क्लियर नहीं करता, तो यहाँ पे वही बात आ गई। अब बेसिकली ये जो आपकी क्लासेस नजर आ रही हैं ये कनेक्ट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये क्लास बाउंड्री के सेंस में इनको कनेक्ट किया है। अगर आप इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो आपका डेटा का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जैसे 0.5 ऐड करते हैं तो आप इसमें 0.5 जब ऐड करेंगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये 0.5 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो लास्ट इसका अपर बाउंड है, और इसका लोअर बाउंड हो जाएगा क्या, 9.5। तो उसमें आपने ऐड किया, लोअर बाउंड्री में सब्ट्रैक्ट किया, तो अब देखें अब ये दोनों 9.5 हो गए तो डेटा जो है वो कनेक्टेड हो गया। जैसे कुछ स्टूडेंट ने अभी अभी क्वेश्चंस पूछे कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो शायद ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो क्लास के दरमियान जंप था, जो गैप था, वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की तरफ से वो ये था कि हम लोगों के पास अपर बाउंड कब इंक्लूड होते हैं और अब कब एक्सक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल क्लास बाउंड्रीज ले रहे हैं जो कि इस तरह से डिस्कनेक्टेड हैं, ये वाली क्लास बाउंड्रीज डिस्कनेक्टेड हैं, अगर आप डिस्कनेक्टेड लेंगे तो इसमें 5 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे तो ये बनेगी 4.5 से, पहली क्लास जो बनेगी 4.5 से लेके वो बनेगी 9.5 तक। मेरे ख्याल में जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा, 4.5 से 9.5 तक। तो इसमें 4.5 से लेके 9.4 तक या 4.9999 तक डेटा होगा, लेकिन 4.95 इस क्लास इंटरवल में नहीं होगा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ये आप याद रख लें फर्क।
जब आप लोगों के पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं, डेटा पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, तब आपके पास अपर बाउंड इंक्लूड नहीं होता, यानी कि अपर क्लास लिमिट इंक्लूड नहीं होती जब डेटा पॉइंट्स आपके पास कनेक्टेड होते हैं। जब क्लासेस कनेक्टेड नहीं होती तब वो दोनों पॉइंट आपके इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी की सारी डिस्कशन जो थी वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी डिटेल के साथ, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। तो हम अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये था लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू, कुछ चीजें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो हम लोगों ने की। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा इसका बनाया था जो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी रख लें तो आप तो भी ठीक है, अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रख लें तो भी कोई मसला नहीं, आप रख सकते हैं। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस किस तरह की कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है वो चीजों को एडजस्ट कर लें खुद ही। ये एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, कोशिश कीजिएगा, बुक आपके पास है, बुक एक स्टूडेंट ने शायद क्लास में शेयर भी की हुई है, वहां से आप अगर बुक देखना चाहें तो क्लास में ऑलरेडी शेयर्ड है, वहां से आप बुक देख के ये जो लेक्चर, ये जो आपकी स्लाइडें हैं, ये जो एग्जाम्पल है केस स्टडी, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें स्टेटिस्टिक्स में तो आप इसकी केस स्टडी कर सकते हैं। अब आप इसको जब खुद से स्टडी करेंगे तो इस एग्जाम्पल को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें वहां से। उसके बाद ग्राफिंग ग्रुप डेटा था। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इट्स अबाउट ग्राफिंग ग्रुप डेटा एंड अदर टाइप ऑफ ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या पॉलीगॉन जिसे हम कहते हैं। तो पॉलीगॉन आप कैसे बनाएंगे, ये वो ग्राफ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्रिकेट में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हवाले से डिस्कस करते हैं। अ ग्राफ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द सक्सेसिव बार्स इन हिस्टोग्राम विथ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक हिस्टोग्राम है, अगर आप इन क्लासेस की मिड पॉइंट लें, जब जो आपने क्लास बाउंड्री निकाली है, क्लास की मिड पॉइंट लें, मिड पॉइंट लेने का मतलब है कि लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्लास बाउंड्री लूं 4.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाय 2, जो भी इसका मिड पॉइंट आएगा वो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे बिल्कुल इसके सेंटर में, और इसका मिड पॉइंट डेफिनेटली आपका यहाँ पे आएगा, और इसका मिड पॉइंट अब अगर आप लेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, इसका मिड पॉइंट ले लें आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और इसका मिड पॉइंट ले लें आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये देखें, और ये मिड पॉइंट बनाने के बाद ये जो ग्राफ आपके पास रेड लाइन में शो हो रहा है ये पॉलीगॉन है। लेकिन मैथमेटिकली जो पॉलीगॉन होता है वो क्लोज्ड फिगर होता है, तो इसका मतलब है 0 से लेके 5 तक अगर यहाँ पे हम कोई क्लास बनाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो ये फौरन से स्विच कर जाएगा 0 की तरफ, और 29 से अगर हम आगे कोई फ्रीक्वेंसी लेंगे नेक्स्ट पॉइंट तो ये भी 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये आपका क्लोज्ड फिगर होता है, ये बनेगा आपका पॉलीगॉन। कैसे हम लोगों ने बनाया, रिपीट कर देता हूँ। A graph found by joining the midpoints of the top of successive bars in histogram, किसी भी हिस्टोग्राम की जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है, अगर आप उसके क्लासेस का मिड पॉइंट लेके और उसकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर अगर आप डॉट्स लगा के लाइन बना देंगे, जो ग्राफ बनेगा वो पॉलीगॉन बनेगा, जैसे ये वाला ग्राफ है। तो ये देखें, ये असल रियल लुक ऑफ पॉलीगॉन ये है। आप क्या करेंगे, सिंपली वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसीज, एक्स एक्सिस पे आपकी क्लासेस, और डेफिनेटली इसका जो मिड पॉइंट होगा इस क्लास का, वो मिड पॉइंट ये वाला होगा, इस क्लास का जो मिड पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, और इस क्लास का जो मिड पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। मैंने आपको सिंपल समझाया हिस्टोग्राम के कि आप सिंपली हिस्टोग्राम के पॉइंट्स के मिड पॉइंट लेके बना सकते हैं। बेसिकली ये इस तरह से बनता है कि आपको हर क्लास का मिड पॉइंट लेके उसके सेंटर पॉइंट पे आपने क्या बनाना होता है, आपने सिंपली हिस्टोग्राम बनाना होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन जो एक्स्ट्रा है, बेसिकली इन मैथमेटिक्स पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर। तो अगर हम लोग 29 से आगे कोई क्लास लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 30 से 35 फॉर एग्जांपल, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ 35 से 35। तो अगर आप डेटा पॉइंट्स में देखें तो हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं है, 30 से 35 वाली क्लास है ही नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से लगाई है, तो इसका मतलब है इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से मैं अगर राइट लेफ्ट साइड पे लूं, फ्रॉम फॉर एग्जांपल मैं 1 से 0 से चलें 4 तक एक क्लास ले लेता हूँ, 0 से 4 तक मैंने एक क्लास ली है इस तरफ। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉलीगॉन जो होता है वो क्लोज फिगर होती है, इस फिगर को क्लोज करने के लिए
मैं 0 से 4 एक क्लास ले रहा हूँ, उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। दैट्स वाई मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे मिला दी है और ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे मिला दी है, ताकि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है, तो इसको मैं क्लोज कर दूं, इसकी दोनों साइडें जो है वो क्लोज हो जाएं। तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके अलावा एक ग्राफ इसमें इस तरह से बनता है जो आप इस पे बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो शायद हम लोग आगे सीखेंगे कि वो ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन फिलहाल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था आपके लिए आज के लेक्चर में। तो मेरे ख्याल में अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पॉलीगॉन कैसे बना। तो मेरे ख्याल में पॉलीगॉन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में ये दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको आ जाना चाहिए था क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान ही था, इतना मुश्किल इसमें नहीं था। तो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं हमारे पास, कुछ कर्व्स बनते हैं। ये जो कर्व आपके पास बना है इस कर्व को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कर्व। ये जो कर्व जो शेप आपको नजर आ रहा है इस कर्व को हम लोग बेसिकली कहते हैं नॉर्मल कर्व है। अब आगे जाके शायद हम लोग इसके हवाले से बहुत सारा डिस्कस करेंगे कि ये नॉर्मल कर्व कैसे बना है और ये क्यों बना है, किस तरह से बना है, इसकी डिस्कशन आगे जरूर होगी। बेसिकली इसको कभी कभी बेल शेप भी कहते हैं, इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, बेल शेप्ड, या इसको नॉर्मल कर्व भी आप कहते हैं। तो आगे इसके हवाले से डिटेल में जरूर डिस्कशन होगी हमारी कि क्या हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास जो इस एग्जांपल में आप लोगों के पास जो भी चीजें होंगी वो हम लोगों ने फार्मूला उसका डिस्कस नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में वो जो कल हम लोगों ने फार्मूला मिस किया था, यानी कि जो नंबर ऑफ क्लासेस थे हम अपनी चॉइस से बना रहे थे, लेकिन आज के लेक्चर में जो हम लोग बनाएंगे वो नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो इस फार्मूला की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फार्मूला की मदद से देखें कि नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो किस तरह से बनेंगी और ये कैसे होंगी। तो देखिएगा, इस फार्मूला को गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और काफी यूज हो सकता है इसका। अगर आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं तो आप इस फार्मूला को जो है बड़ी आसानी से यूज करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला यूज होता है कि कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग बनाए, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस वी कैन फॉर्म इन अ डेटा। इसमें जो आपके पास k है वो बेसिकली आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हैं और जो n है वो बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि आपके पास डेटा पॉइंट्स कितने हैं। और ये जो लॉग है ये लॉग ऑपरेशन है, आपके पास मैथमेटिक्स में लॉग होता है, ये वो लॉग है y इज इक्वल टू a पावर x, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ay, ये लॉगरिदमिक है। और 1 प्लस 3.3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लॉग n के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 डेटा पॉइंट में आपके पास 50 पॉइंट्स हैं तो आप उनकी क्लासेस कैसे बनाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास 50 हैं किसी डेटा में, तो आप उसकी कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 लॉग ऑफ 50, यानी सिंपल टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने थे 50, आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आया 6.61। इस रिजल्ट को आप राउंड ऑफ कर देंगे, जैसे ही आप राउंड ऑफ करेंगे तो रिजल्ट आया 7। इसका मतलब है कि आप जो क्लासेस लेंगे वो आप लेंगे नंबर ऑफ क्लासेस यू हैव इज इक्वल्स टू 7। तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, हमारे पास एक एग्जांपल है। अब लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी, क्लासेस बनाई थी, वो कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अब हम बनाएंगे लेस देन मेथड। लेस देन मेथड में से मुराद है कि आपकी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्मूथ होंगी, उनमें क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम वो क्लासेस बनाएंगे। तो देखते हैं कि अब थोड़ा सा फोकस रहिएगा और जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला सेक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से कनेक्टेड हैं। क्योंकि अगर आप ये वाला सेक्शन मिस कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, को आगे आप हम जिस तरह जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आप मिस करते जाएंगे।
क्योंकि ये वाली बेसिक चीजें हैं, अगर आप बेसिक को अच्छे से कवर अप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्योंकि आगे जो चीजें हैं वो शायद थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। The percentage of the population working in United States peaked in 2000 but dropped to the lowest level in 30 years in 2010. ये यूएस की पॉपुलेशन है, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। द टेबल 2 पॉइंट शो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन ईच ऑफ द 50 स्टेट्स। टोटल डेटा पॉइंट्स हमारे पास कितने होंगे? फॉर एग्जांपल 50 स्टेट का डेटा है हमारे पास इन 2010, एंड दीज परसेंटेज एक्सक्लूड मिलिट्री पर्सनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सोर्स ये आपके पास सोर्स पे लिखा है, इसमें कुछ मिलिट्री पर्सनस हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उनके हवाले से जो है वो ये डेटा कलेक्टेड हुआ है। लेकिन लोएस्ट लेवल इन 30 ईयर, 30 साल का डेटा पॉइंट है हमारे पास। तो ये मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे पोज कर रहा हूँ, ये डेटा जो है वो 30 सालों का डेटा है। क्या ये क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा या टाइम सीरीज डेटा होगा? आप टेक्स्ट में आंसर कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर मैं इस डेटा की बात करूं, क्या ये क्रॉस सेक्शन डेटा होगा या आपका टाइम सीरीज डेटा होगा? ये जो डेटा इज कलेक्टेड ऑन द पीरियड ऑफ 30 इयर्स। तो यू कैन टेक्स्ट मी, आई एम मॉनिटरिंग योर चैट। आप चैट में बता सकते हैं कि ये डेटा टाइप कौन सा है। और वो डेटा पॉइंट्स हैं, ये स्टेट्स आपके पास ये लिखे हुए हैं और उनके जो परसेंटेज है वो भी आपको मिली हुई है यहाँ पे, यानी कि ये डिफरेंट इनके स्टेट्स हैं। एल है, ए के है, और ये टोटल पॉइंट्स हम लोग गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25 आपके पास टोटल डेटा पॉइंट्स जो है वो आपके पास कितने हैं? यहाँ पे 50 हैं। 50 डेटा पॉइंट्स आपके पास टोटल है। ये डेटा जो है वो ओवरऑल जो सिलेक्शन हुई है इसकी, वो 30 ईयर का ये डेटा है आपके पास। तो हम लोगों ने बनाना क्या है, बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अगर आप यहाँ पे इसको रखेंगे तो इस डेटा में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है हम लोग इस डेटा पॉइंट में से सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे। यानी कि इस टेबल को आप लोग चेक करेंगे, इस टेबल में आप लोग जो है वो सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोग क्लासेस बना रहे हैं। तो जब आप क्लासेस बनाएंगे तो आप सबसे छोटा पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा पॉइंट जो भी आपके पास आएगा आप वो जो है इसमें से निकाल लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 50 पॉइंट्स हैं, इनमें से सबसे पहले छोटा नंबर ऑफ पॉइंट आप ढूंढेंगे, जो कि सबसे छोटा पॉइंट जो होगा वो आपका 36.7 है, और सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा वो 55.8 है। आप वो डेटा में से फाइंड करेंगे। और नंबर ऑफ क्लासेस लेने के लिए आप क्या करेंगे, 1 प्लस 3.3 इंटू लॉग ऑफ, कैलकुलेटर की मदद से आप इसका लॉग सॉल्व कर सकते हैं। लॉग ऑफ, क्योंकि डेटा पॉइंट्स कितने हैं, टोटल 50 हैं, तो यहाँ पे आप रखेंगे 50। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक शायद फ्रैक्शन में नंबर आ जाए या डिजिट्स में जो पॉइंट्स में नंबर आ जाए, तो आप उसको लोएस्ट नंबर पे जो है वो क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, इंटीजर पे राउंड ऑफ करेंगे। जैसे ही आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो आपकी यहाँ पे आज हम लोगों ने क्लासेस जो है वो रैंडमली डिसाइड नहीं की, बाय फार्मूला हम लोगों ने क्लास डिसाइड की कि जी आप फार्मूला में ये डेटा पुट करेंगे 1 प्लस 3.3 इंटू लॉग ऑफ 50। जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो शायद 6 आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका सिंपलीफाई कर लिया, ये आपको क्या मिला, अप्रोक्सीमेट क्लास विड्थ आपको मिली 3.18। इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे, या तो आप 3 पे कर लें या 4 कर लें, 5 से छोटा है तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको छोटे नंबर पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा हम इसको 3 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि छोटे नंबर पे आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब क्या करते हैं सेकंड प्रोसेस में, जब आपके पास क्लास विड्थ मिल गई, आपने क्लास विड्थ भी निकाल ली, और उसके अलावा जो है आपने क्या कर लिया है, सिंपली
उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे जो छोटा नंबर होता है वो सिलेक्ट करते हैं और क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं। 36.7 में अगर आप क्या करेंगे, हमारा सबसे छोटा है, इवन वी स्टार्ट फर्स्ट क्लास इज 36, तो कोई मसला नहीं, सबसे छोटा नंबर था 36, तो हम इससे छोटा नंबर भी ले सकते हैं, या इवन अगर आप चाहें तो आप 36.7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होंगे कि जब आप बुक्स वाले एग्जाम्पल करेंगे तो क्या हमारे आंसर सेम आएंगे? अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस सेम ले रहे हैं तो वो सेम आएंगे, और कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो सेम आए, क्योंकि शायद बुक ने कभी कभी, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हमारे पास 36.7 था लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 36 से, शायद आप लोग बुक का देख के 36.7 से सबसे छोटा नंबर है वहां से स्टार्ट करें, लेकिन इसने 36 से स्टार्ट किया। इसने ऐसा क्यों किया है? ताकि ये पॉइंटों की झंझट से बच सके। तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो क्लासेस और जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल, अगर आप कोई बुक वाला एग्जांपल करें तो बिल्कुल वैसी बने, जरूरी नहीं है। आप क्लासेस की जो सेटिंग है वो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनके रिजल्ट कंपाइल करेंगे तो उनके रिजल्ट्स में फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर था 36.7, लेकिन इसको, इस पॉइंट्स, अगर हम इसको पॉइंट्स में लेते तो ये क्लासेस काफी कंफ्यूजिंग होती, प्रॉब्लम करती है हमारे लिए, तो इसलिए हमने इसको लीस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करके 36 कर लिया। तो हम लोग 36 से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्लास है 36 टू 39, सेकंड क्लास बनेगी 39 टू ऑनवर्ड, इसी तरह से अब आप डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। लास्ट क्लास में आपने सीखा है ये। तो हमारे पास ये देखें, ये वाली है 36 टू 39, 36 में 39 में से 36 माइनस करेंगे तो आपको 3 डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इसमें 39 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये क्लासेस जो बनी है ये देखें, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब आप इसमें इन क्लासेस में आपको क्लास बाउंड्री भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सिंपल आपकी जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड क्लासेस बन गई हैं। तो ये है, इनको लेस देन मेथड भी कहते हैं। तो अगली क्लास 42 टू 45, फिर 45 से आपकी 48, 48 से 51, 51 से 54, 54 से 57। तो ये आपकी टोटल जो क्लासेस नंबर थी वो आपकी मेरे ख्याल में 6 थी या 7 थी, 7 क्लासेस थी वो बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपने वो क्लासेस जो है वो बना ली है। तो आपने वो क्लासेस बना ली, और उसके जो क्वेश्चंस है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आप डेफिनेटली यहाँ से काउंट करेंगे। आप 1 बाय 1 कितने पॉइंट्स हैं, कितने डेटा पॉइंट सेम है, यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके आप जो है वो यहाँ पे रखेंगे। वो आप यहाँ पे बारी बारी इसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ये टेबल बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इसका सम करें, आप देखें कि इसका जो सम है वो आपके पास क्या आ रहा है, टोटल जो है वो आपके पास इसका 50 सम आ रहा है, और यही आपके पास आना चाहिए था। टोटल जो इसका सम है वो आपके पास 50 है, और ये 50 ही आपके पास ऑब्वियसली आना चाहिए था, और यहाँ पे इसका जो सम है वो आपके पास 50 आ रहा है। अब आपके पास जो सम आया वो 50 आ गया, और इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे बनाते हैं, इस क्लास की प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सम ऑफ 50, 6 को 50 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.12, और 15 को 0.50 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.30। इसी तरह से आप ये सारी जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो आप लोग बना सकते हैं। 1 बाय 1 आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। आपको पता है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका सम जो है वो 1 आ रहा होता है, और परसेंटेज बनाने के लिए आप इसी फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यू विल गेट दिस रिजल्ट। ये वो हमारी जो है वो परसेंट फ्रीक्वेंसी है। तो ये था आप लोगों का एक नंबर ऑफ क्लासेस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का एक और तरीका, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में जब आए तो ये एग्जांपल जरूर करके आइएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इस लेक्चर में 1 घंटे की क्लास थी, तो तकरीबन हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।